सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई हूँ मैं काफ़ी दिन क्या हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। एक्चुअली बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री नहीं हो पाती हूँ। तो आप मतलब आफ्टर ऑल ससुराल में जो हूँ तो सब कुछ देखना पड़ता है ना, एंड ऑल दैट। बच्चे हैं, काम है, सब। चलो करते हैं मेन बात, मुद्दे की बात करते हैं। तो क्या है ना कि जो अभी पिछला मेरा एक वीडियो पड़ा था, तो कुछ मतलब लोगों ने मेरे को ना पर्सनल पूछा है, उसके बारे में और जानकारी और डिटेल के लिए मेरे से बोला है। तो मैं सोची कि चलो इसका वीडियो मैं एक बना के डाल देती हूँ, तो उससे उन लोगों को और उनके साथ साथ और भी जो लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो गाइस क्या है ना कि जब मैं घर आई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला था, बताया था, जिसमें NRLM जो एक स्कीम है उसको लेके, है ना। तो क्या है ना कि उसका एक NRLM जो था, एक स्कीम है जो उसका नाम रख दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय करके। तो आप उस पर गूगल पे डालिएगा, सर्च करिएगा, आ जाएगा इसमें। तो क्या है ना कि उसमें हमारा जो एक ग्रुप बना हुआ है, तो जो गांव होते हैं, ये स्कीम अक्सर गांव में ही होती है, जो रूरल एरिया होते हैं उनको। तो वहाँ क्या है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से लेडीज़ को जो हेल्प मिलती है गांव में, जिनके हस्बैंड या लेडीज़ मतलब जिनकी फैमिली से कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, उन लोगों के लिए ये स्कीम होती है। और वो इसमें आराम से बहुत ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि हर एक ग्रुप का एक मतलब एक हेड होता है। हर गांव में एक हेड मतलब भेज दिया जाता है, एक लोग को, जो गांव में जाके ग्रुप्स बनाते हैं। तो उन ग्रुप्स में 10 लोगों का एक ग्रुप होता है, 10 लोगों का ग्रुप होता है, और कितने भी ग्रुप बना सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने ही बनाने हैं, तो कितने भी ग्रुप बना सकते हैं। और एक ग्रुप में 10 लोग होते हैं। उस ग्रुप में 3 लोगों को मेन मतलब एक पोजीशन दी जाती है, एक मेन पावर दी जाती है 3 लोगों को, और टोटल मिला के 10 लोग होते हैं, जिनको बोलते हैं समूह सखी करके, समूह सखी बोलते हैं। और बाकी जो ग्रुप जो होते हैं गांव में, जो ग्रुप्स होते हैं, उनका भी एक मेन हेड होता है, जो हमारी बातें और जो हम लोगों को प्रॉब्लम है और हमारे जो काम है बिज़नेस को लेके, और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, और वहाँ से गवर्नमेंट हमको हेल्प करती है। तो जो सबसे मेन रोल होता है ना इसमें, तो वो मेन हेड का ही होता है, जो गांव का एक हेड होता है। बहुत मेहनत करता है वो गाइस, बहुत ज़्यादा। और वो जो गांव की लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, उन लोगों को बहुत हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या है ना कि इसमें एक प्रोसेस ये होता है, उन जो 10 लोगों का जो ग्रुप बना होता है, तो उसमें क्या है कि तो एक फ़िक्स अमाउंट मतलब बनाया जाता है कि 100 रुपये पर लेडी इंक्लूड करेगी। तो 100 सारे जितने 10 लोग ग्रुप में होते हैं, 10 लोग 100 रुपीज़ इंक्लूड करके सारा। और वो जो ग्रुप का एक मेंबर जो होता है, एक ग्रुप की एक सखी जो होती है, मतलब जिसको ज़रूरत होती है ज़्यादा, तो वो कलेक्ट करके उसको दे दिया जाता है। और उसका पूरा बाकायदा रिकॉर्ड होता है, मेंटेन होते हैं रजिस्टर्ड, जो कि वहाँ गवर्नमेंट तक जो मतलब अधिकारी जो ऑफिस वगैरह मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जो बैठते हैं, वो लोग चेक करते हैं। तो उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, कि बोलते हैं कि हाँ ये ग्रुप इतना अच्छा चल रहा है। फिर जो फर्स्ट उधर से चेक आता है गवर्नमेंट की तरफ से उस ग्रुप में, तो जो फर्स्ट चेक आता है वो आता है 10,000 का, जिसका कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता है, और कोई रिटर्न नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। वो जो ग्रुप की जो लेडीज़ होती हैं उन लोगों के लिए आता है, और उसका वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो 100 रुपये हर लेडी का वो जमा होता है, वो बैंक में जमा होता है, उसका रिकॉर्ड पूरा होता है। और जब अगर कोई लेडी बीच में उस ग्रुप को छोड़ती है, तो उसका पूरा हिसाब करके उसको दे दिया जाता है, वापस रिटर्न कर दिया जाता है विद इंटरेस्ट पे। एंड फिर जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है 1000 वाला, तो उस 1000 वाला प्रोसेस होने के 10 मंथ बाद फिर हम गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें हमारे ग्रुप में हमें मतलब इस लेडी को इतने पैसे की ज़रूरत है, या ये काम करेंगी, या इनको ये बिज़नेस करना है, उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जो हमारी हेड होती है वो वहाँ लेके जाती है और उनसे
और चेक वगैरह के लिए बोलते हैं कि हाँ भाई हमें इतना ज़रूरत है, इतना पास करा दीजिए, तो वहाँ से जो गवर्नमेंट उधर से वो लोग अलाउ कर देते हैं। तो जो पहला होता है वो 10,000 आता है। उसके 10 मंथ बाद, आफ्टर 10 मंथ हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 1 लाख। तो उसके बाद 1 लाख आता है, एक ग्रुप में 10 लोगों के बीच में 1 लाख आता है, जो कि सारे लोग उसको अपना अपना मतलब हिस्से का डिवाइड हो जाता है, सब लोगों को दे दिया जाता है और वो उस पैसे का कुछ भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, अपना मतलब घर में भी यूज़ कर सकते हैं और जो पर्सनल खर्चे हो जाते हैं बट उनको रिटर्न भी करना होता है गाइस। हाँ जी, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ये हम लोगों को फैसिलिटी इसलिए दे रही है ताकि जो गांव में जो लेडीज़ हैं वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ना कि किसी से मतलब मांगना पड़ जाए, किसी के आगे हाथ जोड़ना पड़ जाए, या किसी प्राइवेट बैंक लोन लेने की वजह से, किसी प्राइवेट बैंक लोन लेने की वजह से मतलब हमारा घर चला जाए, हमारी ज़मीन चली जाए। इनफैक्ट कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है और इससे लेडीज़ अपना सब कुछ कर सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बन सकती है और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती है। हालांकि हस्बैंड अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो उस लेडी को इस ग्रुप में आराम से ज्वाइन करा दिया जाएगा, वो ज्वाइन कर सकती है और फैसिलिटी सारी उठा सकती है और अपना खुद का भी बिजनेस कर सकती है। तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आजकल का तो मैटर जानते हो लोग, अगर किसी से मांगते हैं एक तो लोग एहसान समझते हैं और अगर दे भी देते हैं, कर भी देते हैं, तो उनका एक मोटिव होता है, एक यूँ समझ ले एक लालच होता है कि अगर मैं इनको ये मदद कर दूंगा, इतना पैसा मैं इनको दे दूंगा तो बदले में मैं इनसे ये ले लूँगा। उनका ये मोटिव होता है कि मैं इनसे ज़मीन ले लूँगा, इनसे मकान लिखवा लूँगा। ऐसा करते हैं लोग, इसीलिए मदद करते हैं। और नहीं तो मदद करते हैं तो ऐसे करते हैं कि हाय उनका ज़मीन ले लेंगे, उनका प्लाट ले लेंगे, उनका मकान लिखवा लेंगे, इसलिए मदद करते हैं। और नहीं तो मदद नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर वो मतलब एक बहुत ही गिरा हुआ समझ लेते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मोदी जी को थैंक यू बोलिए, सीरियसली मोदी जी को थैंक यू बोलिए, ये बहुत अच्छी स्कीम निकली है। और इस बार मतलब इन सब चीज़ों को मतलब जो है कि खुद आके मोदी जी हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं इस चीज़ को लेके, इस ग्रुप को, ये जो स्कीम चल रही है इस स्कीम के लिए कई बार मोदी जी हमारे इधर आ चुके हैं गांव में, जो कि वो मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए और ये समझाने के लिए कि गांव की लेडी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, इन ऑल दैट। ये जो स्कीम है बहुत अच्छी है गाइस। प्लीज़ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए गूगल पे सर्च करके देखिए, सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। और ये बस गांव में ही है, सिटी में नहीं है, तो इसका गांव के लोग ही बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि और कुछ नहीं, मेरा भी है, मैं भी अपने ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा रही हूँ। हालांकि और भी आगे कुछ करना चाहती हूँ और आगे करूँगी, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों का साथ बना रहे और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड और मैं आप लोगों को ऐसी ही अच्छी अच्छी न्यूज़ देती रहूँगी, बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। सो अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या मतलब ये कब तक जाएगा, तो क्या है ना कि ये फर्स्ट आएगा 1 लाख, 1 लाख से आएगा 3 लाख, 3 लाख से आएगा 6 लाख, 6 के बाद आएगा आपका 10 लाख आएगा। एंड मोदी जी ने बोल रखा है कि 60 लाख तक हम आपको पैसा दे सकते हैं, बट उसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल करना है, उसका पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि उसमें आपका फ़ायदा हो और आप आगे बढ़ सकें, है ना। और उस पैसे को वेस्ट नहीं करना है गाइस, है ना, उसका कोई गलत मिसयूज़ मत करना है, ठीक है। तो बस वो उसका फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो ये जो पैसा है गाइस वो वापस भी करना है, रिटर्न भी करना है मोदी जी को। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए क्या है कि आप बैंक लोन लेंगे, किसी भी प्राइवेट बैंक लोन लेंगे, ठीक है,
तो उसमें क्या है, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ 5 रुपये 6 रुपये ऐसा मान लो, ऐसा ही कुछ होता है, मुझे मतलब क्लियर पता नहीं है, तो ऐसा ही कुछ होता है, 5 6 7 रुपये ऐसे ही कुछ लगेगा, है ना। बट हमारे जो ग्रुप में होता है उसमें सिर्फ 1 रुपये ब्याज देना होता है, बस 1 रुपये। और इसका कोई एक वो भी नहीं है कि हमारा जो इतना, अगर मैंने 1 लाख दिया है तो इसकी इतनी EMI देनी पड़ेगी। हाँ, कोई भी मतलब बाउंडेशन नहीं है, कोई फोर्स करने वाला नहीं है। जो जितना दे सकता है मंथली, जितना भी कर सकता है उतना वो दे सकता है। हाँ, 1000 रुपये अगर उसके पास है तो वो 1000 रुपये मंथली दे सकता है। अगर उसके पास 500 रुपये है तो वो 500 रुपये मंथली दे सकता है इंटरेस्ट का। और अगर अगर दे पा रहा है कोई, तो उसके लिए भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसके लिए भी स्कीम बनाई गई है कि अगर ऐसे नहीं कोई अफोर्ड कर पा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से लोन आता है ग्रुप में हमारे, तो कोई किसी को भैंस लेनी होती है, किसी को गाय लेनी होती है, किसी को अपने खेत में लगाना होता है, किसी को अपने शॉप में लगाना होता है, कोई अपना कुछ काम कर रहा है, कोई अपना शॉप खोल रहा है, कोई अपना कोई और बिजनेस कर रहा है। मतलब बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो जब अपना काम अच्छे से चलने लगा तो वो पैसा मुझे भरने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और ना ही आनी चाहिए गाइस। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे इस स्कीम के बारे में। और बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लोगों को बताएं, गाँव में जाके बताइए और इसका फ़ायदा उठाइए। अच्छी स्कीम है ये, बहुत अच्छी स्कीम है, लोग इसका बहुत यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसका, और आगे बढ़ रहे हैं लोग, बहुत लोग अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। सो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, इतना टाइम देने के लिए, अपना इम्पॉर्टेंट टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए, जो नए लोग हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे वीडियो से, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।